स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लॉक में कोण ज्ञात करना, बाह्य कोण ज्ञात करना, इन सबको पढ़ लिए थे। और हम इसमें देखिए, इसमें जो है क्या पढ़ने वाले, घड़ी में मुख्य रूप से अंदर तीन कोण पे जो है अच्छे से इसको जो है ज्ञात किया जाता है। कोण जो है देखिएगा, एक कंडीशन होता है। पहले कंडीशन को यदि हम देखें तो पहला कंडीशन होता है ये, सपोज कर लीजिए ये 0 डिग्री पे ओवरलैपिंग। और दूसरी कंडीशन हो जाती है आपका, और ये हो गया तीसरा कंडीशन। ठीक है, तीनों कंडीशन के बारे में एक बार चर्चा कर दे रहा है। और 12, 6 और 3 और क्या हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे 12, 3, 6 और क्या हो गया 9। यहाँ पे देख लीजिए 12, 3, 6 और क्या हो गया 9। अब कंडीशन क्या होता है इसमें हम कैसे जानते हैं, देखिए कंडीशन एक हो गया जीरो अंश पे, यानी संपाती की बात होती है। किसकी बात होती है? संपाती। संपाती में ओवरलैपिंग, या पूछ सकता है कि एक दूसरे के ऊपर जो है घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर है, इस बात को भी इसमें पूछा जा सकता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कंडीशन इसमें बनता है आपका जो है 90 डिग्री, मतलब ये होगा समकोण भी आप बोल सकते हैं, समकोण भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें वो बनता है 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री का विपरीत। ये विपरीत वाली बात होती है, विपरीत वाली बात। तो विपरीत पूछेगा कि कब घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई विपरीत है, मतलब एक दूसरे के दिशा से जो विपरीत दिशा में है, तो ये बात पूछ सकता है। और देखिए कंडीशन क्या है, इसमें कैसे बन जाएगा, पढ़ लेते थोड़ा। 1, 2, 4, 5, 7, 8 और ये हो गया 10 और ये हो गया 11। ठीक है, इसमें 1, 2, 3, यहाँ पे सॉरी 4, 5, 7, 8, 10 और क्या हो गया 11। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 4, 5, 7, 8, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 11। ठीक है, अब कंडीशन क्या होता है इसको हम अच्छे समझ लेते हैं। देखिए ओवरलैपिंग में स्थिति क्या होती है, संपाती में स्थिति क्या होती है कि घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री का कोण बनता है, उनके बीच कोई कोण नहीं बनता है, 0 डिग्री बनता है। देख लीजिए, मतलब हम देखिए बजा देते हैं थोड़ा सा, ये बज गया 12 और ये घंटे वाली सुई हो गई। तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों जो है क्या है, एक एक के ऊपर है, अर्थात इसको हम कहेंगे एक दूसरे के ऊपर है, तो ये संपाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे कि ये इस घड़ी में ये ऐसी स्थिति कितनी बार होती है, कब कब हो सकता है, कितने बजे के बीच में क्या क्या स्थिति होती है, इसके बारे में अभी विस्तार से पढ़ने वाले हम। उसके बाद से समकोण की बात कर रहा है कि समकोण वाली स्थिति कब होती है। तो समकोण जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने बजा दिया 3, कितना बजा दिया 3 बजा दिया। अब जब मैंने 3 बजाया, आप देख रहे होंगे ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 1 घंटे में 30 30 30, तो 30 30 60 30 90, तो ये 90 वाली बात हो जाती है। अब विपरीत की बात कर ले, तो विपरीत में देखिए जब बजता है 6, देखिए ये बज गया 6, ये बज गया 6, तो 6 बज गया तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 180 डिग्री का। देख लीजिए 30 30 60 30 90 30 120 30 150 30 180, मतलब 180 डिग्री का कोण इसमें बनाता है। इसमें जो है कितने डिग्री का समकोण होता है, ये इसमें बना देता आपका 30 30 60 30 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इसमें ओवरलैप कर रहा है 0 डिग्री की स्थिति है। ठीक है, तीनों ही हम बहुत आसानी से तीनों का ट्रिक बता देने वाले हैं। तीनों आप एकदम आसान भाषा में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसकी क्या स्थिति होती है। ठीक है, अब इसकी स्थिति के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। 0 डिग्री की क्या स्थिति है, 0 डिग्री में क्या होता है, ओवरलैपिंग की स्थिति होती है। ओवरलैपिंग कितने बार करता है ये बात हमको जानना है। ठीक है, अब देखिए ओवरलैप कितनी बार करता है ये हमको अच्छे समझना, पहले इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो कंडीशन क्या होता है कि चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए इसी में बताते हैं। देखिए अगर जो घड़ी, इसी घड़ी को हम देख रहे हैं ध्यान से, अगर जो यहां से ये 1 बजेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक, वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक घंटे एक बार, प्रत्येक घंटे कितनी बार, 1 बार ये जो है ओवरलैप करता है। प्रत्येक घंटे एक बार, प्रत्येक घंटे में एक बार ओवरलैप जरूर करता है। लेकिन देखिए 1 घंटे में 1 बार करता है,
तो घड़ी में तो 12 घंटा बज गया, तो 12 घंटे में कितनी बार करता है, तो मात्र 11 बार करता है। अब कंडीशन क्या है कि 1 घंटे में 1 बार करता है और 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करता है, एक दूसरे के ऊपर ये सुइयां होती हैं। आखिर ये एक कहाँ गया, इसी एक के बारे में हमको जानना है। तो ये देखिए, हम ये एक को हम बताते हैं कहाँ पे ये जा रहा है, इसको विस्तार से बताते हैं। फिर ये समकोण की बात हो रही है, समकोण की स्थिति देख लीजिए। समकोण में क्या हो जाएगा, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सपोज कर लीजिए इस घड़ी में 12 बज गए यहाँ पे, ठीक 12 बज रहा है। अब 12 बजे ये है ये सुई है घंटे की। अब घंटे की सुई, मिनट वाली सुई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मिनट वाली सुई 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 और 30 करते करते जैसे 59 या 60 पे जाएगी तो घड़ी में टाइमिंग क्या दिखाने लगेगा, तो घड़ी में टाइमिंग दिखाने लगेगा 1। अब देखिए घड़ी में टाइमिंग कितना हो गया, 1 बज गया। तो ये ओवरलैप यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरलैप हुआ ही नहीं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 12 से 1 के बीच में ओवरलैप हुआ ही नहीं। 11 से, देखिए ध्यान दीजिएगा, 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में मात्र 1 बार ही ओवरलैप होता है। वो भी कब, जब 12 बजता है तब। 12 जब बजता है तब होता है, क्योंकि आप सोच समझिए एक बार फिर से, 12 बज रहा था तो मिनट वाली सुई घसक रही है, तो मिनट वाली जितनी घसक रही है उसके हिसाब से ये भी हाफ डिग्री पर मिनट के हिसाब से गुजरते गुजरते 30 डिग्री का इसने जो है अपना जो है पूरा कर लिया। तो जैसे ये मिनट वाली सुई यहां से आके अभी यहां पहुंची है, जब यहां पहुंची है तो ये टाइमिंग कितना बजा रहा है, 1 बज रहा है। तो ये ओवरलैप तो हुआ ही नहीं, इन दोनों में ओवरलैप नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 11 से लेके 1 के बीच में मात्र 1 बार, कितनी बार, 1 बार ओवरलैप होता है, वो भी कब, जब 12 बजता है तब। तो 11 से लेके 1 के बीच में मात्र 1 बार होता है। लेकिन अब यहां पे कंडीशन हो गया कि अब जब ये मिनट वाली सुई इधर बढ़ेगी तो पक्का इसके ऊपर से होकर के ही जाएगी, कंफर्म है। अब देखिए 1 से 2 के बीच में बजने वाला है, तो जब ये मिनट वाली सुई फिर से घसकना चालू करेगी तो 1 बज के कुछ मिनट पे तो इसको ओवरलैप करेगी, तभी तो आगे बढ़ेगी। तो ये बढ़ती जाएगी, एक बार यहां पे बढ़ेगी, एक बार यहां भी करेगी, एक बार यहां भी करेगी, ऐसे करते करते यानी एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, हर बार एक एक बार, हर प्रत्येक घंटे में एक एक बार जो है इसको ओवरलैप करती जाएगी। अब यहां पे मान लीजिए बज गया कितना, 11, तो 11 तक करेगी। 11 से 12 के बीच में सीधे 12 बजने पे करेगी और 11 से 1 के बीच में केवल 1 बार करती है। तो ये हो गया टाइमिंग आपका 10 बार और ये हो गया 1 बार 11 बार। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप करती है और 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करती है। तो जब 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप कर रही है तो समझ में आ रहा है कि 24 घंटे में कितनी बार करेगी, तो स्पष्ट है कि 22 बार जो है ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो इसमें 22 बार ओवरलैप करेगी। अब स्थिति क्या है कि 11 से 1 के बीच में 1 बार, यानी कि अब जो 1 से 2 के बीच में प्रश्न पूछ सकता है, 2 से 3 के बीच में प्रश्न पूछ सकता है, 3 से 4 के बीच में प्रश्न पूछ सकता है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कितने मतलब कितने बज के कितने मिनट पे जो है ओवरलैप कर रही है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ जब यहाँ घंटे की सुई है, मिनट की सुई जाएगी तो पक्का है 1 और 2 के बीच में 1 बजकर कुछ मिनट पर इसको ओवरलैप करेगी। ठीक है, जब 1 बज के कुछ मिनट पर ओवरलैप करेगी तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। अब इसको मैनेज करने के लिए एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला, 60/11 में आप गुणा कर लीजिए लोअर लिमिट से। ठीक है, लोअर लिमिट मतलब यहाँ पे इससे हो जाएगा, जो टाइमिंग दिया उसका सबसे छोटा टाइमिंग ले लीजिए, यानी कि 1 से 2 के बीच में पूछ रहा है, 2 से 3 के बीच में पूछ रहा है तो 2 ले लेंगे, 2 से 3 पूछ रहा है तो 2 ले लेंगे, 3 से 4 पूछ रहा है तो 3 ले लेंगे, यानी छोटे लिमिट को यहाँ ले लेंगे और 60/11 से मल्टीप्लाई करा देंगे और बिल्कुल आसान भाषा में आपका आ जाएगा। तो इस पे सवाल मैं अभी बताने वाला हूं, थोड़ा इसको बता दूं। ठीक है, अब इसकी स्थिति देख लेते हैं कि समकोण की स्थिति क्या होती है। देखिए समकोण में आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक ये जो है ये जो मिनट घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, इसमें 15 मिनट का अगर जो देखा जाए तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट
15 मिनट का अंतर होता है। और डिग्री देखा जाए तो 30, 30, 60, 30, 90, मतलब अगर जो सुइयों के बीच की दूरी पूछा जाए, कि अगर जो प्रश्न आ गया कि समकोण में सुइयों, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की दूरी कितनी होती है, मिनट में दूरी बताइए, तो बता सकते हैं हम कि 5, 10, 15, यानी कि 15 मिनट की दूरी होती है। ठीक है, अब जो है 15-15 मिनट, अब जैसे जैसे 15-15 जाएगा वैसे वैसे स्थिति बनती रहेगी। अब कंडीशन क्या है कि इसमें भी हमको सीखना है, इसमें जानना है कि इसमें कंडीशन क्या होता है। तो इसमें समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में मात्र 3 बार ये जो है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, यानी कि समकोण बनता है। वही स्थिति आप यहां पे आ जाइए, 8 और कितनी ले लेते हैं, 10, 8 और 10 के बीच में कितनी बार बनता है, 3 बार। 3 बार जो है यहाँ पे बनता है आपका बात, यानी 3 बार 90 इधर बनेगा, 3 बार इधर बनेगा। लेकिन बाकी टाइमिंगों में मैं आपको बता दूं कि 12 से 1 बजने में, 1 से 2 बजने में, चाहे 4 से 5 बजने में, चाहे 5 से 6 बजने में, जो भी टाइमिंग आपको दिख रहा है बाकी बचा हुआ, प्रत्येक 1 घंटे में, मैं बता दूं आपको कि प्रत्येक 1 घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। 2 बार समकोण बनता है, देख लीजिए, 2 बार समकोण बनता है। 2 बार समकोण की बात हो रही है, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, बट लेकिन 2 से और 4 के बीच में मात्र 3 बार ही बचता है। और 3 बार, ये 8 से 9 के बीच में 3 बार बचता है। तो 3 बार और 3 बार कितने हो गए, 6 बार। देखिएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 1 घंटे में यहाँ पे कितने बार समकोण, 2 बार बनता है। ठीक है, लेकिन अब 12 घंटे की बात होगी तो इसके हिसाब से तो 24 हो जाना चाहिए, लेकिन 24 नहीं होता है। कंडीशन समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार, 2 बार 4 बार, 6 बार, और ये 6 बार कितना हो रहा है, 8 बार। 8 बार इधर बजेगा, फिर देखिए 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, और 2 बार यहाँ, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 8 कितना हो गया, 16, और 16 में ये 3, 3 जोड़ दीजिए, तो 16 और 6 कितना हो गया, 22। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि समकोण, एक घड़ी समकोण वाली स्थिति है, तो 12 घंटे में बताइए कितनी बार जो है समकोण की स्थिति बनेगी, तो हम बता सकते हैं 22 बार। अगर जो पूछ देगा 24 घंटे में बताइए, 24 घंटे में बताइए, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, यानी 44 बार जो है हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान से ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसमें स्थिति पूछेगा। अगर जो पूछ दिया कि कितना बज के, पूछ दिया कि 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में बताइए कितना, 2 बजे और 3 बजे के बीच में कब समकोण होगा, कितना बज के कितने मिनट पे। तो इसके लिए भी एक फार्मूले की आवश्यकता है, एक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही इजी फार्मूला है। करते क्या है देख लीजिए, तो 60/11, मैं फार्मूला एक ही बताऊंगा, 60/11 से ही मैनेज करते हैं, इनटू लोअर लिमिट ही लिखते हैं। देख लीजिए, लोअर लिमिट की ही बात होती है कि लोअर लिमिट ही लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, लोअर लिमिट की ही बात होती है, लेकिन इसके बाद ना प्लस माइनस की स्थिति हो जाती है। देखिए यहाँ पे +-3, +-3, ये वाला सूत्र हम यहाँ पे लगा देते हैं, बिल्कुल आसानी से जो है हमको सवाल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पे भी मैं आपको अभी का एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगा। 60/11 गुणे लोअर लिमिट +-3, +-3 की स्थिति क्या है देखिएगा। कभी भी मैं बोला हूं ना 3 स्टेप की बात हो रही है, 1, 2, 3 स्टेप की बात हो जाती है। +-3 लिखेंगे, +-3 की स्थिति क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। एक जैसे कहेगा कि 1 बज के 1 और 2 बजे के बीच में कितनी बार, कब कब सुइया जो है समकोण होगी, कब कब पूछ देगा। तो कब कब की जब बात करेगा तो एक बार प्लस करके निकाल लेंगे और एक बार माइनस करके निकाल लेंगे, दोनों टाइमिंग देगा। दोनों टाइमिंग में जो, अगर जो ऑप्शन में दोनों देता है तब तो दोनों सही कर देंगे। ऑप्शन में जो पहले टाइम बचता है उसको पहले टिक किया जाता है। अगर जो दोनों में एक ऑप्शन दिया है एक नहीं दिया है, अच्छा दोनों दिया है
दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दिया, तो जो टाइमिंग पहले बचता है उसको हम टिक करेंगे तो वही हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी ये सूत्र हो जाता है। आप इसको को बढ़िया से स्क्रीनशॉट, अभी तीसरा वाला बता दे रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान होगा। फिर इस पे तीनों पे आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देख सकते हैं आप, विपरीत वाली बात है। विपरीत वाला आप समझ सकते हैं कि कब सुई का, ये सुई का मतलब एगो सिरा इधर हो और एगो सिरा इधर हो, कब ऐसी स्थिति होगी, ऐसी स्थिति कब होगी इसको हम जानेंगे। तो इसमें भी सेम सेम जो 0 डिग्री वाला होता है ना, सेम सेम स्थिति हो जाती है, यानी कि ये इसमें भी सेम सेम हो जाएगा। 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में 1 बार हो जाएगा। 12 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 12 घंटे में हो जाएगा आपका 12 बार हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब बात हो रही है कि इसमें भी 24 घंटे में लिख देते हैं, 24 घंटे में जो है कितनी बार हो जाएगा, तो इसमें 24 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में 11 बार, सॉरी 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार हो जाएगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि सेम वाली स्थिति 0 वाली चल रही है, लेकिन यहाँ पे अंशों का डिफरेंट कितना था, अंशों का अंतर कितना, देखिए 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 30, 150 और 180, यानी कि आप देख सकते हैं कि 180, यानी 6 स्टेप की बात हो रही है, 1 2 3 4, यानी कि 6 बार हमेशा हमेशा। कंडीशन क्या है, अब देखिए ये कब कब जो एक दूसरे के विपरीत होती है, कब एक बार होती है। देखिए अब पूरे घड़ी को देखिए, तो जब 1 घंटे में 1 बार लिख रहे हैं तो 12 घंटे में 12 बार लिखना चाहिए, लेकिन ये लिखा गया 11 बार, तो 11 बार कब नहीं होती है, ये भी एक प्रश्न है कि कब नहीं होती है, देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में मात्र जो है कितनी बार बनती है, 1 बार बनती है। 5 और 7 के बीच में मात्र 1 बार बनती है, जबकि घंटा 2 बीत रहा है और बना कितना, 1 बार, तो यहीं से वो कमी हो जाता है। जैसे आपने इसमें देखा था 11 और 1 के बीच में 1 बार बना था, तो 2 गो घंटा था, बना था 1 बार, तो कमी हो गया, 11 बार हो गया था। वही स्थिति यहाँ पे 5 और 7 के बीच में 1 बार मात्र बनता है, और जो 1 बार बनता है इसलिए जो है स्थिति 12 घंटे में कितनी बार हो जाता है, 11 बार हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका भी एक आपको सूत्र बता देंगे, सूत्र बहुत ही आसान होगा, देख लीजिए, कुछ नहीं करना, इसमें भी 60/11 लिख दीजिएगा, इनटू लोअर लिमिट की बात होगी कि लोअर लिमिट, देख लीजिए, इनटू लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट करने के बाद प्लस माइनस क्या कर देंगे, तो प्लस माइनस हो जाता है 6। अब इसमें स्थिति क्या होती है कि प्लस माइनस 6 की स्थिति होती है। प्लस माइनस 6 हम कब करते हैं, इसकी बहुत बड़ी जो है स्थिति होती है। कंडीशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब लोअर लिमिट, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा, देखिएगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की बात हम करेंगे, जब लोअर लिमिट 6 से अधिक होगा तब जो हम माइनस करते हैं। 6 से अधिक होगा, 7 बज के 8 बज के 9 बज के देगा, तो हम ना माइनस करेंगे, फिर 6 को घटा देंगे फिर। ठीक है, अगर जो लोअर लिमिट कह रहा है कि अगर जो लोअर लिमिट की हम बात कर रहे हैं, लोअर लिमिट अगर जो छोटा होगा 6 से, 3 बज के 2 बज के 5 बज के ये सब चीजें देगा, तब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बहुत ही आसान भाषा में देख लीजिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन तीनों को खूब अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, इससे ज्यादा इसके बारे में कोई बात नहीं है। इस तीनों पे सवाल मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। इसमें अब देखिए हम जो है इसमें क्या पढ़ेंगे, तो 0 डिग्री पे पहले तो ओवरलैपिंग पे पढ़ते हैं। ओवरलैपिंग पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यानी संपाती पे हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। संपाती 0 डिग्री की बात हो रही है, तो पूछ सकता है कि 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में घड़ी की सुई, घड़ी में घंटे की सुई वो मिनट की सुई एक दूसरे पे संपाती कब होंगी, एक दूसरे से संपाती कब होंगी, एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, ये सब भाषा दे सकता है, बहुत सारे भाषाओं में पूछ सकता है। तो हमने आपको बताया कि 11 और 1 के बीच में मात्र 1 बार बनता है, 1 बार बनता है। ठीक है, और बाकी सब में आपने देखा कि हर घंटे में 1-1 बार बन रहा था, लेकिन वहां पे 2 घंटे में मात्र 1 बार बना था, इसलिए स्थिति इसकी हो गई थी 12 घंटे में 11 बार की। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए पूछ दिया गया क्वेश्चन, 2 व 3 बजे के
2 और 3 बजे के बीच में कह दिया कि बताइए कितने बज के कितने मिनट पे आपकी घड़ी की सुई जो है संपाती होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी, ये बात पूछ दिया। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको सूत्र बताया छोटा सा कि आप करेंगे क्या कि 60/11 गुणे लोअर लिमिट यानी कि 2 हो गया, तो 60/11 गुणे लोअर लिमिट मतलब कि आप 6 दूनी क्या हो गया तो 12, 120 बटा में क्या हो गया 11, 11 का भाग करा दीजिए। तो चलिए 11 का भाग कराते हैं, तो 11 एकम में क्या हो गया 11, 11 एकम में 11, और अभी आप देख सकते हैं कि जीरो बच रहा है यानी कि 11 दहम 110, 10/11 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 11 दहम 110, 10 120 बटा 10 11 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 2 व 3 बजे के बीच में कब कब घड़ी में घंटे की सुइया और मिनट की सुइया कब एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, तो 2 बजकर, ऑप्शन ऐसी देगा 2 बजकर, क्योंकि 2 बजे के बाद ही तो ओवरलैप करेगा, और कितना है 10 सही 10/11 यानी कि इतना मिनट हो जाएगा। इतने मिनट पर जो है क्या होंगी घड़ी की सुइया एक दूसरे को क्या करेंगी तो जो है ओवरलैप करेंगी, ऐसी स्थिति होगी। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक और हम प्रश्न आपको बता दें, और कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लीजिए कि हम 5 व 6 के बीच ले लें, 5 व 6 बजे के बीच में सुइया, सुइया मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे सुइया बोला जा रहा है घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई कब एक दूसरे को संपाती, ठीक है, कब एक दूसरे को संपाती करती हैं करेंगी, ये जो बात हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगा, इसमें स्थिति क्या होगी हमारी, इसमें हम कैसे दिखेंगे, तो 5 व 6 बजे के बीच की बात हो रही है, तो मतलब इसमें भी कुछ नहीं करना, 60/11 गुणे लोअर लिमिट याद है हमको, तो लोअर लिमिट मतलब कितना दे दिया 5, तो आप समझ सकते हैं 6 पचे कितना हो गया 30, 300 हो गया बटा 11, 11 का भाग दे दीजिए, 11 दूनी का 22 होता है, कितना बच गया 8, 8 कर देगा 80, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, हाँ 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 77 के बाद कितना बचा 3 बटा क्या बचा 11, 77 और 3 78, 79, 80 हो गया, तो ये 27 3 इतना, तो हम कितना लिख देंगे 5:27 सही 3/11 मिनट पर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। कोई भी टाइमिंग आपसे पूछ ले, मैं आपको बताया हूं कि 11 और 1 के बीच में मात्र एक बार और बाकी सब में एक एक बार बनता जाता है, तो आपसे 2 3 दे दिया, 5 6 दे दिया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 7 8 लेकर के 9 10 लेकर के, कोई भी अंक लेकर के यहाँ पे दो सुइयों के बीच में आप जो है एक दूसरे को संपाती करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। एक बार और देख लीजिए, तो 60/11 का मल्टीप्लाई करा लेना आपको छोटे लोअर लिमिट से, जो छोटा जो है दिया होगा समय। ठीक है, और आप ये भाग करके जो भी लाएंगे ये ऐसे इस रूप में लाते हैं, इसको ज्यादा पॉइंट में नहीं लाते हैं, इस रूप में ही आंसर देगा और ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, और इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा समकोण पे, समकोण वाली स्थिति देख लेते हैं। इसमें अब क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे 90 डिग्री पे। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि 4 व 5 बजे के बीच में घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई कब कब एक दूसरे से लंबवत होंगे। अब कब कब की बात करेगा तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, मैं पहले बोल चुका हूं आपको कि जो है 5 इधर जो है 2 से 4 के बीच में 3 बार मात्र, बाकी सब में तो 2 2 बार करता है भाई, तो वो 2 2 बार वाला भी बात हमको सब कुछ इसमें ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। सपोज कर लीजिए कि पहला प्रश्न हमसे ही पूछ दिया गया 4 व 5 बजे के बीच। ठीक है, और ये आगे मैं प्रश्न आपको समझा दे रहा हूँ कि पूछ देगा 4 व 5 बजे के बीच में घड़ी में घंटे की सुइया और घंटे की सुई और मिनट की सुई कब कब एक दूसरे को कब कब एक दूसरे से लंबवत होंगे। ठीक है, समकोण बनाएंगे, ये सारी बातें इसमें पूछी जा सकती हैं। अब इसका हम आंसर कैसे देंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। हमने पढ़ा इसका ट्रिक जो है क्या पढ़े जी, तो हम पढ़े हैं कि 60/11 गुणे लोअर लिमिट। ठीक है, और उसके बाद से पढ़े हम +-3, ये बात हमने पढ़ा था। अब देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान। कह रहा है कि 60/11 गुणे
4 ले लेते हैं, एक बार हम -3 कर देते हैं, ठीक है। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, तो 1 बचा। तो 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, बात तो वही है, 60/11, 11 पच्चे 55, तो 5 5/11, यानी कि 1 आ जाएगा 2:05 मिनट पर। एक बार तो भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका बात, ठीक है। और एक बार की और स्थिति ज्ञात कर लेते इसमें, तो 60/11 गुणे 4 + 3, तो 4 3 कितना हो गया 7, तो 60/11 गुणे 7, 7 छक्के 42, 420 कितना हो गया 420/11, 11 से भाग कर देते हैं, तो 11 तिया 33 हो गया, और 11 तिया 33, और ये जोड़ लीजिए, तो 11 अट्ठे हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 बटा आपका जो है, ठीक है, ये हो जाएगा 11, ठीक, सही है। तो 11 38 2 बटा जो है 11 हो गया। अब आप एक टाइमिंग हो गया आपका 2:38, यानी 2/11 पर। अब देखिए आपके पास ऑप्शन कितने हो गए, तो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन में ये आ सकता है कि 2:इतना पर, कामा दे के 2:इतना पे। ये वाले ऑप्शन दोनों अगर जो दे दिए, तब तो आप इसको ट्रिक कर दो। अगर जो इन दोनों में ऑप्शन में भी इसको ए बना दिया, इसको डी बना दिया, किसी को सी भी बना दिया अलग अलग, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे देखिए 5 मिनट है, ये 38 मिनट अधिक हो रहा है, तो जो टाइमिंग पहले आती है हम उसको आंसर लेते हैं। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो पहले आएगा हम उसको आंसर लेंगे। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से अब 4 व 5 बजे के बीच में जैसे मैंने निकाला 60/11, लोअर लिमिट प्लस किया माइनस किया, ठीक है। दोनों स्थितियों में आप निकालते जाइए, आपको जो आंसर मिल जाएगा 4 व 5, आप 6 7 पे 7 8 पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 व 7 पे प्रैक्टिस कर लीजिए, और 7 व 8 पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और 9 व 10 पे प्रैक्टिस कर लीजिए। इन सबके बीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। एक बार प्लस कर लेना है 3 और एक बार माइनस कर लेना है 3, तो सब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान से ही आ जाएगा। देख लीजिए आप, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब बात होगी, एक कंडीशन बचा हुआ है, अभी भी आपका एक कंडीशन बचा हुआ है। कह देगा कि एक कंडीशन है, यहाँ पे कह देगा आपसे कि 180 डिग्री वाली बात करेगा कि कब, कह देगा प्रश्न में आपसे कि यदि 3 कब, मतलब सपोज कर लीजिए दे देगा कि 3 व 4 बजे के बीच में, वह बताइए कि कब जो है एक दूसरे से क्या होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। 3 व 4 बजे के बीच में घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई कब एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी, संरेखीय होगी, ये सारी चीजें दे सकता है, ठीक है। तब इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें भी हमने इसका फार्मूला क्या पढ़ा था, लोअर लिमिट। देख लीजिए फार्मूला एक बार थोड़ा समझा दे रहा आपको, लोअर लिमिट, ठीक है। और किसकी बात हुई थी, 60/11 गुणे लोअर लिमिट प्लस -6। यहाँ पे एक कंडीशन था कि लोअर लिमिट ग्रेटर देन, अगर जो बड़ा था लोअर लिमिट, और कौन कौन छोटा था, अगर देख लीजिए 6 से अगर जो लोअर लिमिट बड़ा आ जाए, 6 से लोअर लिमिट बड़ा आ जाए तो घटा देना है, अगर जो 6 से लोअर लिमिट जो है छोटा आ जाए तो क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। ये कंडीशन आपको बताया गया था कि जब छोटा आ जाए तो प्लस कर लेंगे, बड़ा आ जाएगा तो माइनस कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ दिया गया कि बताइए 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में, 3 व 4 के बीच में। अब देखिए 3 व 4 के बीच की बात कर रहा है कि 3 व 4 के बीच बताइए कि 3 व 4 के बीच में मिनट की सुई और घंटे की सुई कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, कब एक दूसरे से संरेखीय होंगी, ये बात हमसे पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे इसको, तो देख लीजिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो 60/11, ठीक है, इनटू लोअर लिमिट, हमको तो एकदम 60/11 याद रखना, लोअर लिमिट याद रखना इन सभी सवालों के लिए। अब देखिए लोअर लिमिट की बात कर रहा है तो हो गया 3। अब एक बात दिमाग में रखना है भाई कि 180 विपरीत पूछ रहा है, संरेखीय पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम +6 -6 पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, और हमको स्थिति बताया गया है कि 3 अगर जो लोअर लिमिट की बात कर रहा है 6 से अधिका होता तब क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेकिन 6 से कम होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये 6 से कम है तो इसके लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 60/11 और ये हो गया 9, सॉरी
ये सॉरी 6 और 6 3 कितना हो गया 9, 9 छके क्या हो जाएगा 54, 540/11, ठीक है। और 11 का पहाड़ा पढ़िए तो 11 चौको 44, ठीक है, 11 चौको 44 हो जाएगा। तो उधर 6 बच गया, 10 बच गया, 110। और फिर हम क्या पढ़ेंगे 11 9 99, तो 110 और 99 हो गया, तो 110 या 110 और ये हो गया आपका 99, ठीक है। 11 चौको 44, कितना बच गया 6 और 4 10, 100 हो गया, 11 9 99, 1/11 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 6 4 10 10 जीरो होगा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 3:49 पर, इतने मिनट पे जो है क्या हो जाएगा, तो ये स्थिति हो सकती है। तो ये स्थिति हो जाएगी आपकी 180 डिग्री वाली इतने मिनट पर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे ये तो आपने देखा कि 3 व 4 के बीच की स्थिति थी, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, थोड़ा देख लीजिए लोअर लिमिट अगर जो हम अधिक रख दे तो क्या होगा। देख लीजिए, अगर जो हमसे पूछ दिया जाए कि 7 व 8 के बीच में बताइए, ठीक है, 7 व 8 के बीच में बताइए कि घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई कब एक दूसरे के संरेखीय होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। उस अवस्था में हम क्या करेंगे, 60/11 गुणे 7, प्लस माइनस की बात हो रही है, क्या करेंगे, तो हम आपको बता दूं सबसे पहले कि 7 अधिक आ गया है, अधिक आ गया तो 6 को घटा देंगे, जब तक कम था तब तक जोड़ रहे थे, तो अधिका आ गया तो घटा दो यार, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। 9 60/11 और गुणे 7 में से 6 गया तो 1 बचा ना, कुछ नहीं बचा। अब देखो 60 का मल्टीप्लाई तो बात तो वही है, तो 60/11, 11 का गुणा कराए तो 11 पचे 55, 5/11 यानी कि हो गया बिल्कुल आसान। मतलब कि आंसर क्या हो गया, तो 7 बजकर, क्योंकि भाई 7 और 8 के बीच में करता 7 बजकर ही आंसर होगा, 7:05 और 5/11 मिनट पर क्या हो जाएगी। तो इस पे जो है आपकी जो है घड़ी की सुई एक दूसरे के संरेखी हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। बहुत सारे कंडीशन नहीं है, अब आपको मैंने जितना बताया उसके आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 व 8 ले लिए, 7 व 8 पे मैंने बता दिया, 9 10 पे आप बना लीजिए, 3 4 5 पे आप बना लीजिए, तो ये सारे हो जाएंगे। देख लीजिए, जैसे आपके लिए मैं दे दूं 4 व 5 के लिए, ठीक है, बताइए कि कब विपरीत होंगी। आप बनाइए 9 व 10 के लिए, बताइए कब विपरीत होंगी। बिल्कुल ही आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, और पसंद आया होगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें।